हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पापा जी की तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह मैंने फ़ोन किया था मेरे भाई के पास कि आजा पापा जी को ले जा हॉस्पिटल में, तो उस टाइम पापा जी गए नहीं, बोलते मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत इतनी ख़राब नहीं है। उसके बाद करीबन 1-1.5 घंटे बाद, क्योंकि मैं फिर घर पर ही थी, मैं पापा जी को ही देख रही थी कि कहीं ज़्यादा ना ख़राब हो जाए उनकी तबीयत। फिर एकदम से उनकी थोड़ी तबीयत ना ख़राब हो गई थी। मतलब रीज़न्स तो आपको पता ही है, ऐसा कुछ नया नहीं है। बट ऐसे मतलब पापा जी का हो जाता है, मतलब वैसे ठीक रहेंगे 20-25 दिन। उसके बाद अगर मतलब कुछ चीज़ें ओवर हो जाती हैं, उसके बाद हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है। तो उनका थोड़ा बहुत जैसे ना ब्लड आ रहा था, जैसे वोमिट में। तो वही चीज़ है कि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो वो चीज़ एक्सेस में सूट नहीं कर रही बॉडी को, तो वो किसी न किसी तरीके से तो रिएक्ट करती ही है। तो पापा जी के टेस्ट हुए थे यहाँ पर, काफ़ी सारे हुए थे। तो उन वो जो टेस्ट हुए थे उसमें लगभग मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी थी, तो कुछ उन रिपोर्ट्स में तो कुछ मुझे नहीं दिखा कुछ ज़्यादा मेजर आया, बस एक फास्फोरस बढ़ा हुआ था वैल्यू। बाकी जो टेस्ट थे, जैसे बेसिक टेस्ट हुए थे, उसमें जैसे ब्लड भी अच्छा था, 15 था, मतलब हीमोग्लोबिन भी सही था, बाकी चीज़ें तो ठीक लग रही थी मुझे। ऐसा जैसे मुझे उनमें रिपोर्ट तो ठीक आई, बट अभी एंड्रोस्कोपी रहती है, तो मेन चीज़ तो उसी में ही पता चलेगा कि एंड्रोस्कोपी में कि हाँ क्या दिक्कत है। हो सकता होगा कि मेरे को जहाँ तक लग रहा है, जैसे स्टमक की जो लाइनिंग होती है ना, जो उसमें इरिटेशन हो रही होगी, कई बार हो जाती है, तो उसकी वजह से हुआ होगा, क्योंकि पहले कभी भी नहीं हुआ पापा जी को ऐसे। तो बाकी डीप में डॉक्टर अभी कुछ मैं बोल भी नहीं सकती इस बारे में, क्योंकि रिपोर्ट्स वगैरह और आएंगी, टेस्ट होंगे, तो उनमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वैसे पापा जी हॉस्पिटल आने के बाद उनको जैसे ग्लूकोज वगैरह चढ़ा था ना, उसके बाद वो ठीक से बैठे थे, बात भी कर रहे थे। मतलब उनकी काफ़ी इम्प्रूवमेंट लग रही थी, मतलब वो चीज़ बिल्कुल मतलब लग रहा था कि ग्लूकोज से ना काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। और ये देखिए मैंने सैंडविच विहान के लिए लिया था, क्योंकि बच्चे को ना मैंने सुबह तो दवाई दे दी थी, मतलब आधा केला खिलाया था बस मैंने सुबह। उसके बाद फिर देखो यहाँ हॉस्पिटल वगैरह आना पड़ गया था, तो बच्चे को कुछ खिलाया नहीं था। तो मैंने कहा कुछ यहाँ पे ना सैंडविच ठीक लगी मेरे को, पेटीज़ वगैरह तो बहुत हार्ड हो जाती है बच्चे के हिसाब से। तो ये पेटीज़ ठीक थी, मैंने टेस्ट की तो नॉर्मल सही थी। तो मैंने बाबू को यहाँ पे खिला दी थी। और मेरी लाइफ काफ़ी उथल पुथल हो रखी है इस टाइम, काफ़ी चीज़ें हैं लाइफ में मैं फेस कर रही हूँ, और बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने दिल में रखे हुए हूँ, और बहुत कुछ है जो लाइफ में चल रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं मैंने मतलब अभी मैं आपके साथ अभी जो है वो मैं बात करूँगी, लेकिन अभी का जो टाइम है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि अभी मैं वेटिंग रूम में बैठी हुई थी, और यहाँ आपको मेरे साथ में एक आंटी जी दिख रहे होंगे, तो उनके बारे में अभी मैं बात करूँगी। तो उनको थोड़ा सा आपने देख ही लिया होगा मैं किन की बात करूँगी। तो इनसे मेरी काफ़ी देर बात हुई थी। शेक कौन कौन पिएगा मेरे साथ, बनवा रही हूँ मैं। बाबू तो पिएगा ना। पे देखो मैं आई थी तो मेरे पास 2 चॉइस थी। यहाँ पे तो था भैया की, जिसपे फ्रूट शेक्स मिलते थे, जैसे बनाना शेक, पपीता शेक, और भी काफ़ी मौसमी का जूस। दूसरी तरफ मेरे पास चॉइस थी, यहाँ पे मिलती है बढ़िया बढ़िया आइसक्रीम शेक, तो वो भी काफ़ी बढ़िया होता है। तो मैं सोच रही थी मेरे को क्या लेना चाहिए, मैं यहाँ से भैया की दुकान से शेक लूँ या फिर आइसक्रीम शेक। फिर मैंने इन द एंड डाला कि भैया हेल्दी चीज़ लेते हैं हम। पपीता शेक बनवाए है मैंने 50 रुपीज़ वाला, 30 का था, एक 50 का, 2 गिलास थे। तो मैं कहा आज तो बड़ा गिलास पियेंगे, बाबू को थोड़ा सा पिला देंगे। भैया आज हम सीख भी लेते हैं। मैं घर पे बनाती हूँ ना, मुझसे कभी पतला बन जाता है कभी गाढ़ा, हिसाब नहीं आता मुझसे दूध का। कि देखते हैं हम। अब गाढ़ा करना है पतला? मैं मतलब कई बार तो इतना गाढ़ा बन जाता है, बिल्कुल ही ख़राब सा ही लगता है। भी पता है क्या हुआ, मैं वहाँ वेटिंग रूम में बैठी हुई थी, तो मेरे साथ में एक आंटी थे जो कि करीबन अच्छी खासी एज के होंगे, 60, 65, 70 साल की। तो मैं विहान की पैंट बदल रही थी, तो उनको पता चल गया कि लड़का है मेरे। तो बोलते छोरा है, मैंने कहा हाँ जी छोरा है। फिर बोलते कहाँ से हो, मैंने कहा हिसार से हूँ। और फिर बोलते किसके लिए आए हो, मैंने कहा मेरे फादर एडमिट है यहाँ पर। वैसे ही एक होता है ना, अनजान बंदे बात कर लेते हैं। फिर मेरे से उन्होंने 3rd क्वेश्चन पूछा, ना हाथों में कुछ पहन रखा, ना गले में, ना सिर में सिंदूर। बेटा कुछ पहन तो लिया, हाथ ऐसे खाली कैसे रख रखे हैं।
उन्होंने मेरे से सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछा। एक्चुअली आज क्या था, मेरे पापा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल आई थी, तो मैंने ना जैसे नॉर्मली मैं थोड़ा बहुत तो कर भी लेती हूँ, लिपस्टिक काजल तो मैं लगा ही लेती हूँ, आज तो वो भी नहीं कर रखा था कुछ भी, तो बिल्कुल ही खाली खाली सा देख सकते हो आप, मेरे हाथ गला लगा। तो उन्होंने एकदम से मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया, फिर बोलते कि बेटा कुछ तो हाथ में पहन लिया करो ना, गले में कुछ पहन रखा, कोई सुहाग की निशानी नहीं पहन रखी है आपने, मतलब मुझे समझाने लग गए। और मैं उनकी शक्ल देख रही, मैं कहा अब मैं उनको क्या बोलूँ। फिर मैंने बोल दिया उनको, मैंने कहा मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड नहीं है। बस उसके बाद उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, आप कहाँ रहते हो, ससुराल में मायके में, एज़ यूजुअल। मैंने कहा मैं ना ससुराल में रहती ना मैं मायके में रहती, मैं अपने खुद के घर में रहती हूँ। बोलते अच्छा। फिर थर्ड क्वेश्चन वही एज़ यूजुअल कि वहाँ से कोई पता करता है नहीं करता, मैंने कहा कोई नहीं पता करता। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, बस सन्नाटा, एकदम इतना खाली सन्नाटा, वो अपने काम में लग गए, मैं अपने, बस। फिर क्या था, मैं अपना फिर यहाँ आ गई, मैंने कहा चलो जूस पीते हैं। हमारा यहाँ पे पपीता शेक आ गया है, पहले हमारा बाबू पी ले, उसके बाद जितना बचेगा दादी 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 एक्चुअली इसीलिए ना मैं कहीं बैठती भी हूँ ना, हॉस्पिटल वगैरह में भी कहीं मुझे बैठना हो तो मैं बिल्कुल कॉर्नर में अलग से बैठ जाती हूँ अकेली, जहाँ कोई आसपास मेरे ना बैठा हो, क्योंकि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं वो कई बार आपसे बात करने लग जाते हैं, और ऐसी जगह पे तो ज़रूर बात करते हैं क्योंकि बोरियत होती है, वेट कर रहे होते हैं तो बात करते हैं। तो इसीलिए यहाँ मैं ना वॉशरूम में जाके मैं लिपस्टिक लगा के आ गई थी, लिपस्टिक और काजल मेरे पर्स में था, तो ये थोड़ा सा मैंने मतलब ठीक कर लिया था, अपना फेस थोड़ा सा सही कर लिया था। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं चाहती फिर कोई और मुझसे दोबारा ऐसे क्वेश्चन पूछे, इसलिए अपना थोड़ा हुलिया मैं ठीक ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फिर शाम का टाइम हो गया है, मैं वेटिंग रूम में पापा जी का वेट कर रही थी, और यहाँ पे देखिए बाबू को चिप्स दिलवाया है, जिद्दी कर रहा था, यहाँ इतने सारे चिप्स दिख रहे थे। और अभी मैं अपने लिए भी सैंडविच मंगवाया है, मैं कहीं सैंडविच खा लेती हूँ, ठीक है, कुछ तो खाएं हम भी। पर बैठ जाओ बच्चे, आराम से बैठो, लो इधर मैं थोड़ी और जगह देगी। बैठ जाओ बच्चे, बैठ गए, पहले थोड़ी सी सैंडविच खा लो मम्मा की, खाओगी ना, लो ये 35 रुपीज़ की है सैंडविच, ले। कहाँ मेरा बाबू, काले, अच्छा ये खाना है, ये नहीं खा रहा। पानी की एक बोतल ख़रीद के लाई हूँ, मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक से बढ़िया है पानी पी लेंगे हम लोग। अभी ना मैं बैठी हुई थी वहाँ पर वेटिंग रूम में, रुको पहले मैं पानी पिला दूँ विहान को, फिर आपसे बात करती हूँ। तो मैं ये बता रही थी कि अभी ना साथ में मेरे एक आंटी बैठे हुए थे, उनसे मेरी बात चल रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने इशारा करके एक लड़की बताई, उन्होंने बोला इसने तीसरी शादी करी है, पहली शादी से एक बच्चा है, दूसरी शादी से भी एक बच्चा है, अब तीसरी शादी करी है, पहले दोनों हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे, तो दिखने में एज भी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही थी, और बोलते अब तीसरी बार शादी करी, अब भी पता नहीं कुछ हो गया, शायद पता नहीं क्या हुआ। तो बता रहे थे कि इन तीसरी बार शादी करी तो जो हस्बैंड था उनका जो बेटा था, जैसे पहले शादी से होगा कोई, वो एक्सपायर हो गया अभी कुछ दिन पहले, तो अभी उनकी शादी में भी कुछ दिक्कत चल रही है, तो ऐसा कुछ बता रहे थे। और फिर मैंने अपनी बातें भी शेयर करी, उन्होंने अपनी बातें शेयर करी, कुछ ना कुछ चल रहा था। ऐसे ही होता है वेटिंग रूम में, कोई किसी से बात करता है, कोई किसी से, तो काफ़ी बातें होती रहती हैं। यहाँ पर पापा जी मुझे बोल रहे थे कि ना थोड़ी सी वीडियो बना ले, तो मैं वैसे ही थोड़ा सा बैठे बैठे मैंने ऐसे ही थोड़ा सा, पापा जी बैठे हुए थे देख सकते हो मेरे पीछे, और इनको ड्रिप चढ़ रही थी, और पापा जी नर्स को बोल रहे थे थोड़ा ये ड्रिप तेज कर दो, मुझे चाय पानी पीना है, फिर मेरे को फ्री करो, भूख लग रही है, ऐसे बोल रहे थे। फिर मेरे को यहाँ से भगा दिया था, एक्चुअली बोला कि छोटे बच्चे का ना इमरजेंसी रूम में आना अलाउड नहीं होता, क्योंकि यहाँ तरह तरह के पेशेंट होते हैं, ऐसे पेशेंट्स होते हैं आप समझ ही सकते हो, जो बिल्कुल ही क्रिटिकल होते हैं, जिनको ऑक्सीजन पे चढ़ा रखा होता है, या फिर
जिनको कुछ भी हो सकती है दिक्कत, हमें नहीं पता होती, वो तो रिपोर्ट्स में बाद में आती है। तो बोलते बच्चे को अलाउड नहीं है यहाँ पे अंदर वेटिंग इमरजेंसी रूम में जाए, छोटा बच्चा है तो इसको लेकर जाओ। मुझे 2 या 3 बार बाहर निकाल दिया था, मैं बार बार बच्चे के साथ अंदर जाती और बार बार कहते नहीं आप बाहर जाओ, बच्चे को अंदर मत लेकर आओ, सही नहीं है बच्चे का यहाँ रहना। तो फिर मैं बाहर ही आ गई थी, मैंने कहा मैं बाहर ही बैठ जाती हूँ, मुझे तो बाहर भेज देते हैं। 1-2 बार मैं अंदर बैठी भी थी, मेरे भाई को दे दिया था मैंने विहान, लेकिन फिर वही है, मैंने कहा ये रहता नहीं मेरे बिना, फिर रोना धोना शुरू कर देता है। तो मैंने कहा चलो मैं बाहर ही बैठ जाती हूँ वेटिंग रूम में। तो इसके बाद देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए पहले तो आप गुब्बारा देखिए, ये जो गुब्बारा है ना ये किसी और बच्चे का था, 6-7 साल का बच्चा था। मेरा बाबू क्या करता है ना, खोस लेता है किसी और के हाथ से, रोना लग गया उसके सामने, उसकी मम्मी के सामने कि मेरे को दे, तो उन्होंने दे ही दिया। तो उस बच्चे को बोलते कि बेटा तेरे लिए और ला देंगे गुब्बारा, 2-2 गुब्बारे ला देंगे, ये तू दे दे। तो बच्चों को ना बड़े लोग छोटा मतलब इसी उम्र में शेयरिंग सिखा देते हैं। तो बाबू मेरा खुश हो गया था और इसने ना गुब्बारा आधा घंटा तो खेलता रहा। उसके बाद ये बच्चे क्या करते हैं ना, गुब्बारे तोड़ देते हैं। तो बाबू ने गुब्बारा तोड़ दिया था। तोड़ दिया इसने तो गुब्बारा, इतना ही था बस प्यार गुब्बारे से, हैं। एक्चुअली पहले तो यही सोचा था कि ना पापा जी को ना वहीं की वहीं दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं, बट फिर ना एक्चुअली क्या था ना, बिना रिपोर्ट के क्या पता चलता, और पापा जी भी कह रहे थे कि पहले से ठीक है। तो फिर सोचा कि चलो हम सुबह ओपीडी लेंगे डॉक्टर की, और ओपीडी में रिपोर्ट्स दिखा देंगे पहले। तो रिपोर्ट्स आने में टाइम था, और फिर वही 7-8 बजे तक रिपोर्ट आती, लेट आती। तो यहाँ पे देखिए खाना ना, क्योंकि आपको पता है अनकुट था, तो मेरी मम्मी लेकर आए होंगे। तो इसमें ये कुछ थी सब्जी, क्या बोलते हैं ध्यान नहीं आ रहा। बाकी आलू की सब्जी के साथ मैंने 2 पूरियां खा ली थी और नहा ली थी। मैं नहाई तो इसीलिए थी कि मैं फिर क्या पता मेरे को रात को रुकना पड़े पापा जी के साथ। तो अभी नेक्स्ट डे है, सुबह का टाइम है, करीबन 6:30 बज रहे हैं, और मैं विहान को, ये रोने लग गया था सो के उठते ही, तो बस इसको थोड़ा सा टहला रही हूँ ताकि थोड़ा सा ही शांत रहे। और अभी बस ब्रेकफास्ट की तैयारी करनी है। तो मैं आपके साथ, मुझे बातें बहुत सारी करनी है, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में करती हूँ, तब तक मैं थोड़ा काम करवा लेती हूँ। ठीक है जी, इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों, फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में सब में शेयर कर दीजिएगा, और जो भी बात होगी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर। बाय बोलोगे? चलिए बाय बाय।